शेयर बाजार में एक ऐसा दिन जब निवेशकों के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हों। पहले एक बड़ी गिरावट और फिर एक शानदार वापसी। आज हम इसी दिन की कहानी को परत समझे कि आखिर 21 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था। बाजार पहले इतनी बुरी तरह से गिरा और फिर अचानक संभल कैसे गया। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने से पहले दिन के आखिरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तीसरे दिन बाजार लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 81,909 पर और एनएसई निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,157 पर बंद हुआ। मतलब ऊपर से देखें तो दिन निराशाजनक ही लगता है, यानी इन नंबरों के पीछे छिपी है। जरा दिन के सबसे निचले स्तर और क्लोजिंग प्राइस के बीच का फासला तो देखिए। सेंसेक्स अपने दिन के सबसे निचले लेवल 81,124 से काफी ऊपर आकर 0.18 अंकों की वापसी। ये नंबर दिखाता है कि दिन कितना ज्यादा वॉलेटाइल था। बाजार ने एक जबरदस्त गोता लगाया और फिर लगभग उतनी ही तेजी से ऊपर भी आया। कि बाजार पहले इतना गिरा क्यों? चलिए पहले उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने बाजार को नीचे। इस गिरावट के पीछे 3 मुख्य विलेंस थे। पहला, दुनिया भर में जो टेंशन चल रही है। दूसरा, विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना। और तीसरा, कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं वो कुछ खास नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये कोई बाजार का क्रैश नहीं था, बल्कि इन्वेस्टर्स बस थोड़ा सेफ खेल रहे थे, जोखिम लेने से बच रहे थे। एक तरह से ये सावधानी वाली जबरदस्त ट्विस्ट आया। दोपहर होते होते बाजार ने पलटी मारी। तो अब बात करते हैं उन हीरोज की जिन्होंने इस वापसी को मुमकिन बनाया। सबसे पहले, लगातार बिकवाली के कारण बाजार ओवरसोल्ड हो गया। मतलब कीमतें इतनी गिर गईं कि शेयर खरीदने के लिए आकर्षक लगने लगे। फिर इसी बीच कुछ अच्छी खबरें आईं और बस इसे देखकर निवेशकों ने मौके का फायदा उठाया और निचले स्तरों पर खरीदारी। असल में 2 बड़ी बातें सामने आईं। एक, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ गईं और दूसरी, आने वाले बजट को लेकर बाजार में एक पॉजिटिव माहौल। ये रिकवरी की कहानी सिर्फ आधी ही है, क्योंकि बड़े सूचकांकों से परे एक अलग ही दुनिया में कुछ और ही चल रहा है। जहां एक तरफ सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बड़े खिलाड़ी तो संभल गए, वहीं छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना रहा। उनके इंडेक्स लगभग 1% तक। इतना दबाव क्यों था? एक एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल नहीं, बल्कि हमारे अपने घर की थी। सोचिए, जब कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स अपने शेयर बेचते हैं और उसी वक्त बाजार में ढेरों नए आईपीओज आ जाते हैं, तो होता क्या है? बाजार से पैसा यानी लिक्विडिटी खिंच जाती है। मतलब खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं। और बस यही असर इन शेयरों पर। बहुत जरूरी चेतावनी भी छिपी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई छोटी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगा रहा है तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर सही क्वालिटी वाली कंपनी नहीं चुनी तो पैसा बनने की जगह डूब भी सकता है। कहानी से आखिर क्या सबक मिलता है? ये हमें बाजार की दोहरी चाल के बारे में बहुत कुछ बताता है। 2 ताकतों की एक तरह से लड़ाई देखी। एक तरफ था डर, जो ग्लोबल वजहों से बिकवाली करवा रहा था, और दूसरी तरफ था अवसर, जो इन्वेस्टर्स को गिरावट में खरीदारी के लिए ललचा रहा। के लिए निवेश करते हैं उनके लिए यहाँ एक दिलचस्प बात है। इतिहास गवाह है कि जब भी छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में ऐसी बड़ी गिरावट आती है तो वो अक्सर लॉन्ग टर्म में निवेश करने का एक सुनहरा मौका साबित होती है। हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे उथल-पुथल वाले बाजार में ये कैसे तय किया जाए कि कब सतर्क रहना है और कब साहसी बनना है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक हमेशा ढूंढता रहता है। इस पर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ।